कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट की पावर और जुरिस्डिक्शन को काफी एक्सटेंसिव और वाइड रखा गया है। और इसी जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हमने क्लासिफाई करा है अलग अलग हेड्स के अंदर। एक फर्स्ट हमने लास्ट की वीडियो में देखा था ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मतलब कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स जिनके लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जाया जा सकता है, किसी अपील की जरूरत नहीं होती कि पहले हाई कोर्ट या फिर किसी लोअर कोर्ट के अंदर वो केस चल रहा और उधर से अपील के थ्रू जाए, तो ऐसा जरूरी नहीं होता, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो आज नेक्स्ट देखते हैं अपना रिट जुरिस्डिक्शन। रिट रिट क्या होता है? एक लीगल ऑर्डर होता है जो कोर्ट किसी लोअर अथॉरिटी या फिर पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू करते हैं। तो यहाँ पे रिट किस लिए इशू हो रही है? वो है फंडामेंटल राइट्स के रिस्पेक्ट में। फंडामेंटल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडियन सिटीजन्स को अलग अलग टाइप के कई सारे फंडामेंटल राइट्स इशू कर रखे हैं। अब वो फंडामेंटल राइट्स की गारंटी कौन देता है, और अगर वो वायलेट होते हैं तो फिर उनको डिफेंड कौन करेगा? तो फिर ये सारा काम रखा गया, ये सारा फंक्शन दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बना रखा गारंटर और डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। अब सुप्रीम कोर्ट इनको डिफेंड कैसे करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट करता है अलग अलग रिट्स इशू करके। रिट्स 5 टाइप ऑफ रिट्स देखी थी हमने जब हम फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर डिटेल में कर रहे थे। एक तो हीबस कॉर्पस, मतलब अगर किसी पर्सन को डिटेन कर रखा है तो फिर उसके पास ये राइट होता है कि विद इन 24 आवर्स उसको मैजिस्ट्रेट या फिर लीगल अथॉरिटी के सामने लेके जाया जाना चाहिए। मैंडेमस में किसी पब्लिक अथॉरिटी, अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी उसकी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रही है और जिसके कारण किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस रिट इशू करके उस पब्लिक अथॉरिटी को ऑर्डर देता है कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे। प्रोहिबिशन, अगर प्रोहिबिशन में मान लो कोई लोअर कोर्ट है, वो उस के मैटर में उसकी जुरिस्डिक्शन में वो मैटर नहीं आता है, पर फिर भी वो उस मैटर को डिसाइड कर रही है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट उस कोर्ट को रोकता है कि तुम्हारी जुरिस्डिक्शन में ये फंक्शन नहीं आता। क्यू वारंटो में कि रिट के थ्रू ये पूछा जाता है, अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफिस होल्ड कर रखा है तो फिर उससे ये पूछा जाता है कि किस अथॉरिटी के अंदर तुमने ये ऑफिस होल्ड कर रखा है। तो इन रिट्स को हमने डिटेल में कवर करा था अपनी फंडामेंटल राइट्स की वीडियो में। तो और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन रिट जुरिस्डिक्शन का क्या क्या मैटर्स आता है। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट की जो रिट जुरिस्डिक्शन है, किस तरीके की जुरिस्डिक्शन है? ये आती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब वही कि डायरेक्टली इन केसेस के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसको लोअर कोर्ट से अपील के थ्रू जाने की जरूरत नहीं होती है। बट यहाँ पे क्या है कि इन केसेस के लिए हाई कोर्ट में भी जाया जा सकता है। मतलब हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे वो रिट्स इशू कर सकते हैं। मतलब इंडियन सिटीजन्स के पास देखो यहाँ पे दो ऑप्शंस आ जाते हैं कि या तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाए, क्योंकि रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट को भी मिला हुआ है फंडामेंटल राइट्स के रिस्पेक्ट में, और हाई कोर्ट को भी मिला हुआ है फंडामेंटल राइट्स के रिस्पेक्ट में। तो दो ऑप्शन है किसी भी पर्सन के पास, ठीक है, उसके फंडामेंटल राइट्स को लेके। अब दूसरा ये है कि जो भी रिट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, हमने देखा कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, बट ये थोड़ा सा पीछे देखा था, जो फेडरल केसेस के लिए हमने देखा था उससे थोड़ा सा अलग है। वो अलग कैसे है कि जो हमने फेडरल केसेस के लिए और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देखी थी सुप्रीम कोर्ट की, वो थी एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में वो केसेस डिसाइड होंगे। बट यहाँ पे अगर फंडामेंटल राइट्स के रिस्पेक्ट में रिट इश्यू करनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जा सकता, हमने पीछे देखा था। तो फिर यहाँ पे एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ना होते हुए यहाँ पे कंकरेंट जुरिस्डिक्शन, कंकरेंट पावर आ जाती है विद हाई कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट भी रिट इशू करेगा और सुप्रीम कोर्ट भी, दोनों कर सकते हैं। और एक डिफरेंस ऐसे है कि वहां पे जो हमने फेडरल केसेस में देखा था ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, वहां पे पार्टीज कौन थी, मतलब कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी? वो थी फेडरेशन की यूनिट, मतलब सेंटर और स्टेट ऑफ इंडिया। बट यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स के रिस्पेक्ट में रिट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, वहां पे एक तरफ तो है सिटीजन और दूसरी तरफ है गवर्नमेंट, स्टेट या फिर सेंट्रल, मतलब पब्लिक अथॉरिटीज उनसे रिलेटेड।
तो ये डिफरेंस है। एक डिफरेंस आता है जो रिट जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, उसके अंदर ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट तो ओनली फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट इशू कर सकता है, बट हाई कोर्ट के अंदर ये रिट जुरिस्डिक्शन थोड़ी सी वाइड है। वो फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन पे भी रिट इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और अदर पर्पसेस के लिए भी हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। तो ये था पूरी डेप्थ में डिस्कशन के रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और इसी के साथ साथ हमने रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट भी डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये कंकरेंट पावर है और यूं भी देख लिया कि किस तरीके से अलग है। ठीक है, तो फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, और वीडियोस रेलिवेंट लग रही है तो इनको लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट की वीडियो में कवर करेंगे हम अपना अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके अंदर अलग अलग 3 हेड्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए, सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स, और उसी के साथ साथ हम अपना देख लेंगे अपील बाय स्पेशल लीव कैसे होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर।